नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका खैर मकदम करता हूं। मैं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं ये स्पेशल ट्रांसमिशन खदीजा टीवी पर। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हमारा आइन बनकर हम पर नाफिज हुआ। यानी ये एक ऐसा कानून था कि जब पिछले हम आज़ाद हुए तो हम कई दिनों तक, कई सालों तक वही कानून पर अमल करते रहे जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बनाए थे। लेकिन इस कानून को बनाने में एक जो सबसे बड़ी शख्सियत थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो चेयरमैन थे उस वर्किंग कमेटी के जिसने आइन को फॉर्म किया। आज हम मुफ्तीगंज गर्ल्स इंटर कॉलेज में हैं और हमारे पीछे जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी के बाद जब हमारा कानून और हमारे सामने कानून फॉर्म होकर आ गया तो कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। वो जिम्मेदारी हम कैसे आयद करते हैं अपने ऊपर और कैसे पैगाम पहुंचाते हैं पूरी दुनिया तक। आइए इन लोगों के भी पैगाम आप खदीजा टीवी पर देख रहे हैं और इस पैगाम को पूरी दुनिया तक फैलाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? आफरीन सुहैल। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में। क्या इरादा है आगे बढ़ने का? मैं आगे जॉब करना चाहती हूँ, फैशन डिज़ाइनर और मेकअप वगैरह में, फैशन डिज़ाइनर में आगे जॉब करना चाहती हूँ। अभी आप 26 जनवरी है आज, तो ये आप बता सकते हैं 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को अम्ल हुआ था और देश आज़ाद हुआ था। इसमें हम लोग ने देश के बारे में सब कहा था। ये यौम जमहूरिया कहते हैं इसको जी। और इसके बारे में हमको बहुत ही अच्छा, ये ठीक है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम इस आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं हिंदुस्तान में, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो आपके लिहाज से वो जिम्मेदारी को आप कैसे कैटेगरी के तौर पर कैटेगराइज करेंगे? हमारे कुछ हक हैं, जैसे जिस तरह से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, मज़हब की आज़ादी और तहज़ीब और तमद्दुन को अपनाने के हक, और बहुत सारे हैं हमारे हक। ठीक है, चलिए आइए नाज़रीन, ये बात तो सच है कि हम उन तमाम आइन पे अमल करते हैं जो हमारे हुकूक हमें इस मुल्क ने दिए हैं, उस पर बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब हम एक और इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नज़ाहत फातिमा। निज़ात, आप किस क्लास में? 9th में। क्या इरादा है, फ्यूचर में क्या बनना है? MBBS डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ती है जी। ठीक है, आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं और आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, तो ये क्योंकि यौम जमहूरिया भी कहते हैं, हमारा आइन जो है वो हमें मिला था इस दिन। क्या जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर? हमारी जिम्मेदारियां ये है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और हमें किसी को ऊंचा और नीचा नहीं दिखाना चाहिए और हमें अपने कामों को ढंग से करना चाहिए और हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हमें नज़र, अगर हम आपसे ये पूछें कि इल्म कितनी बड़ी दौलत है, हर आदमी ही कहता है इल्म बहुत बड़ी दौलत है, इल्म को कैसे आप बयान करेंगी और आज के दिन, इस 26 जनवरी के दिन क्या पैगाम देंगी उन ख़वातीन या उन गर्ल्स के लिए कि जो आपके सराउंडिंग में रहती हैं और वो इल्म हासिल करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए। अगर उनकी कोई परेशानी है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए अपने काम को अंजाम देने के लिए। और मैं और क्या कहना चाहूँगी, इल्म तो बहुत बड़ी चीज़ है, नेमत है। मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इसके आगे। अच्छा, तो क्या आपको ये लगता है कि आज के माशरे में मुस्लिम ख़वातीन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इल्म को हासिल करना बनिस्बत ये कि जो अलग कम्युनिटी है? जी, बहुत ज़रूरी है, इल्म हासिल करना तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो मतलब आपका ये मानना है कि इल्म को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक ऐसी तालिब इल्म से जो आप तक इस अंदाज में पहुंचाने की कोशिश करेगी कि कैसे अपने इल्म को और कैसे आज के इस यौम जमहूरिया पर अपने पैगाम को पूरी दुनिया तक नशर करते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, क्योंकि जो आपने नाम बताया उसके नाम के मानी के असरात भी हम देखना चाह रहे हैं। तो क्या पैगाम होगा आज के दिन? आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगी कि 26 जनवरी को जो मतलब स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो है वो पढ़ें। अगर उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हेल्प करें वो इस मामले में। जो बच्चे ऐसे बहुत से गरीब हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके दिल में है कि वो पढ़ें लेकिन वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं भी अभी आपसे मेरा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहें? मैं तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं 10 के बाद अब आगे पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मेरे पापा चाहते नहीं कि मैं पढ़ूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? वो नहीं चाहते कि मैं पढ़ूँ, वो मदरसे में मेरा एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो आप पढ़ना चाहती हैं? जी, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ लेकिन अब पापा के आगे मैं बोल नहीं सकती हूँ कुछ।
ये मेरे लिए एक शॉकिंग बात है। कैसे आप ये समझा नहीं पा रही हैं, या आप अपने उस माहौल के साथ पापा मतलब आपसे पापा क्या कहते हैं? ये मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा इस बारे में। मेरे पापा कहते हैं कि स्कूल में अपना 10th कर लिया, लड़कियों के लिए इतना काफ़ी है, 10th कर लिया, अब आगे कुछ इस्लाम मतलब दीन भी जानना ज़रूरी है। इस्लाम नहीं कहता है कि वो दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाए कि ये मजहबी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके पापा को इस बात का, और मैं ये भी कहूँगा कि अगरचे वो ये चैनल को देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरीके की बातें शायद उन बच्चों के लिए, और उम्मीद करते कि जिस तरीके से आपकी बेटी पढ़ने में आगे बढ़ रही है, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने खुद के दायरे से निकलकर इल्म को हासिल करना चाहते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए भी दुआ करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप अपने पढ़ाई करें और इंशाल्लाह शायद आपके पापा भी इस बात को मानेंगे। आइए नाज़रीन, हम आज इस यौम जमहूरिया को, जो कि मुफ्तीगंज गर्ल्स कॉलेज के उस जगह पर मौजूद है कि जहाँ पर हम उन तालिबात से बात कर रहे हैं कि जो आज पैगाम की शक्ल में पूरी दुनिया तक ये नशर हो रहा है। आप जी, आपका क्या नाम है? शाहीना बानो। आप किस क्लास में? 10th है। क्या पैगाम होगा आज का? यौम जमहूरिया हमारे लिए बहुत ख़ास मौका है। हम इस दिन हमें तमहीद आईन हिंद का जो है तोहफ़ा मिला है B.R. अम्बेडकर साहब से, और जो है मेरा यही पैगाम है कि जो है इल्म जो कि बहुत बड़ी दौलत है हम सब के लिए, उसको फैलाना चाहिए, उसको जो है तरक्की देना चाहिए। जो बहुत सी मतलब मज़लूमात है जिनको जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में। वो मैं अभी ने बताया कि कैसे आप अपने पैगाम से इनके फादर के लिए वो लफ्ज़, वो पैगाम देंगी कि ताकि उनको भी ये लगे कि एक बच्ची को पढ़ाना पूरे माशरे को पढ़ाने के बराबर होता है। उनको ये समझना चाहिए कि मतलब क्या जो है इल्म की क्या मतलब बेनिफिट्स हैं, अहमियत हैं, और उनको जो है पढ़ने देना चाहिए आगे। जबकि वो इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि इल्म की जो है दौलत बहुत बड़ी होती है और वो किसी भी माशरे को बदलने की ताकत रखती है। चलिए, मुझे लगता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस तरीके से बोल रही हैं वो कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी होता है। यानी अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो किसी भी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए उसका कम्युनिकेशन स्किल कितना ज़रूरी होता है। समझाना चाहिए अपनी बात से, जो जिस भाषा में समझता है उसको समझाना चाहिए, और जो है आगे बढ़ाना चाहिए बातों को, और समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मतलब हमारे लिए इल्म कितना ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन, क्योंकि कम्युनिकेशन एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने वाली तमाम ज़बानें वो इस बात का अहद रखती हैं कि कैसे एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाई जा सके और उस बात को इस अंदाज में पहुंचाया जाए कि दूसरा भी उसको समझे। आइए नाज़रीन, कुछ और हमारे साथ तालिब इल्म है, उनसे बात करें। आपका क्या नाम है? जी, नौहिद फातिमा। आप किस क्लास? 12th। क्या इरादा है आगे? हमारा इरादा तो जैसे एक स्टूडेंट होता है उसकी बहुत वाइड सोच होती है, तो इसी तरह हमारा भी इरादा है। हमारे दादा की ख्वाहिश थी कि मैं ज़ाकिरा बनूं, पर माई फादर सेज दैट कि बेटा आपको जो करना है वो आप करिए, आप ग्रेजुएशन करिए, आप ज़ाकिरा बनिए। अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो हम आपके लिए किताबें ला देंगे, आप ये सब जो हदीस ख़ुरान की पढ़ाई आप घर पर ही कर सकती हैं। हमारे पापा नहीं, ज़ाकिरा बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेशली किसी मदरसे में जाए, क्योंकि अगर आपको बोलने और आपको समझाने का तरीक़ा मालूम, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी इनसे, तो वो भी हो सकता है आप ग्रेजुएशन करें, आप PhD करें किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके बाद भी आप ज़िक्र अहले बैत कर सकती हैं। हाँ, ये मेरा भी मानना है। तो आप उसको क्यों नहीं आगे ले जाना चाहते? जी, मैं ले तो जाना चाहती हूँ, पर मेरी ख्वाहिशात दोनों चीज़ों की है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हाँ। है ना? तो इंशाल्लाह आप अगर इसको आगे बढ़ते, तो आज इस 26 जनवरी को जो हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं इस मामले में, तो इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या पैगाम होगा? इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जैसे कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्लीज़ आप NPR NRC कैप पे ना हमको ले जाकर हमें मौका दें कि हम पढ़ें लिखें बढ़ें, वहाँ मत हमें डालिए जहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें वहाँ माइल कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन से हमको हटा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आज का जो आपका पैगाम होगा वो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो हालात हाजरा में चल रहे हैं उसको डाइवर्ट करके वहाँ पर न जाएं, बल्कि एक तमाम ख़वातीन के लिए एक ऐसा मुस्तकबिल भारत बनाना है कि जो अच्छे तालीम के साथ आगे बढ़ें। चलिए आइए नाज़रीन, हम आखिर में इनसे भी रूबरू होते हैं। आपका क्या नाम है?
फ़ायज़ा। फायजा, आप किस क्लास में पढ़ते 11th है। हैं? आगे क्या करने का इरादा है? इंशाल्लाह फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। फिजियोथेरेपी से करना है आपको। तो 11th में तो फिर आप वही फिर साइंस Arts side स्ट्रीम है। और साइंस के साथ फिर बढ़ना है। Yes, चलिए खैर, तो हम अभी आपसे पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी की तारीख के बारे में कुछ बताएंगे आप? 26 जनवरी 1950 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन आयन लागू हुआ था और आयन को तैयार करने में लगे थे कुछ 2 साल 11 महीने 18 दिन और आयन तैयार हुआ था 1949 26 नवंबर को और 26 जनवरी यही है कि हम अच्छा, आप ये बताइए कि ये आइन जब बन रहा था तो इसमें किस किस लीडर का बहुत अहम रोल था और इसके जो आइन कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? आयन के चेयरमैन तो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उन्होंने ये आयन लागू किया था, उन्होंने ही तैयार किया था। अभी हम जिम्मेदारियों की बात करें तो अभी हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी हैं एक अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर आगे ले जाने की? हमें अपने आइन के मुताबिक काम करना चाहिए और मुल्क की मोहब्बत को मतलब दिल में रखना चाहिए और यहाँ के जो लोग हैं उन सब के साथ हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मतलब हम दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उन मुल्कों में हम अपने मुल्क को सबसे ऊंचा रखें और अगर हमें कभी हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, उसके खातिर कुर्बानी के लिए हमें हमेशा आगे खड़े रहना चाहिए। और मेन बात तो ये है कि मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं चाहे वो छोटे हों बड़े जैसे भी हों, हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ अपनेपन का जज्बा बनाए रखना चाहिए। चलिए, और आप इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? कॉलेज तो मेरा बहुत अच्छा है और मतलब यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई स्पेशल कमेंट देना चाहे अपने किसी टीचर के बारे में और यहाँ के स्कूल के बारे में? आप ही से ले लेते हैं जी। जी, मेरी क्लास टीचर, मैंने उनसे अच्छा तो देखा ही नहीं है। मैंने उनसे अच्छा, उनसे ज़्यादा काबिल, उनसे ज़्यादा हुनरमंद मैंने देखा ही नहीं है। तो मेरी मतलब क्लास आप अपने टीचर को ये किस वजह से कह रही हैं कि मार्क्स अच्छे मिले या वाकई में आप इस वक्त तारीफ़ कर रहे हैं? मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मैं दिल से तारीफ़ कर रही हूँ। मुझे कभी भी अगर जैसे टीचर पे ऐसे मिलता है तो सबसे पहले दिमाग में उन्हीं का नाम आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमसे बात की और उम्मीद करते हैं कि आपका रोशन मुस्तकबिल और आपसे ख़ास स्पेशली इंशाल्लाह कि आप अपने फादर को इस तरह से मनाएं ताकि आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं मुफ्तीगंज गर्ल्स इंटर कॉलेज में और यहाँ की जो तालिबात हैं इनसे गुफ्तगू की। इनके अंदर भी एक ऐसी चाहत है कि अपने रोशन मुस्तकबिल को आगे ले जाने के साथ इस मुल्क का नाम भी रोशन करें और ख़ास तौर से अपने घर का और अपने ख़ानदान का। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि हम किसी और कॉलेज में चलते हैं और उनके भी तलबात और तालिबात से बात करते हैं ताकि आज का ये पैगाम जो कि यौम जमहूरिया के तौर पर आप तक पहुँचाया जा सके और इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की दुआ भी करते हैं।